दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को दिखाते हुए, जो अपने बॉडीगार्ड डॉट के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहां मौजूद एक मैनेजर जिसका नाम जे है उससे पूछता है कि इन सब वर्कर्स में कौन सा वर्कर सबसे ज्यादा मेहनती है। जे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा मेहनती है। इसके बाद चार्ली जब इस लड़के के पास जाकर उससे बात करता है तो उसे ये कुछ खास पसंद नहीं आता और उसे इस लड़के के बात करने का तरीका भी काफी रूड लगता है। इतने में ही चार्ली की नजर जिमी नाम के एक वर्कर पर पड़ती है जो कि बहुत ही मेहनत से अपने काम को कर रहा था। चार्ली जिमी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। ये देखकर डॉट जिमी को बताता है कि चार्ली इस फर्म का मालिक है, जिसके बाद जिमी चार्ली के साथ लंच करने के लिए राजी हो जाता है और दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। चार्ली जिमी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तब वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता अब एक नर्सिंग होम में है क्योंकि उन्हें ट्यूमर है और डॉक्टर ने जिमी को बताया है कि अब उसके पिता के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर चार्ली जिमी को एक ऑफर देता है और उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ लिली का टेस्ट लेना चाहता है कि वो उसके साथ लॉयल है या फिर नहीं। अगर जिमी उसकी बात मान लेता है तो वो उसे $10,000 दे देगा। साथ ही अगर उसकी वाइफ जिमी के प्यार में पड़ जाती है तो वो उसे बोनस के तौर पर $50,000 देगा। और फिर चार्ली उसे एक फाइल देता है जिसमें लिली के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी। इसके बाद हम लिली और चार्ली को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों हॉलीवुड जाने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं जिमी अपने एक दोस्त टेड को जब इस ऑफर के बारे में बताता है तब वो उसे कहता है कि इस डील से जो पैसे उसे मिलेंगे वो उनसे अपना करियर बेहतर बना सकता है। साथ ही टेड उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद जिमी भी इस ऑफर के बारे में सोचने लगता है। इधर हम चार्ली और लिली को इंटीमेट होते हुए देखते हैं कि तभी अचानक लिली का फोन रिंग करता है और लिली जैसे ही फोन उठाती है वैसे ही दूसरी तरफ से कॉल कट जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिली को कॉल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जिमी ही है, जिसने उसे पहले फोन किया और फिर बात किए बिना ही कॉल काट दी। अगले दिन चार्ली लिली को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाता है और जिमी द्वारा डिजाइन किए गए दरवाजे उसे दिखाता है और फिर जिमी से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। इतने में ही चार्ली के पास एक वर्कर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जिमी मौके का फायदा उठाते हुए लिली की तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उससे सॉरी बोल देता है, जिसके बाद लिली यहाँ से चली जाती है और चार्ली जिमी के पास आकर उसे अपना प्लान समझाने लगता है। वो जिमी से अपने घर पर काम करने के लिए कहता है। ये सुनकर जिमी भी राजी हो जाता है और फिर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चार्ली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बायरॉन को हायर करता है और उसे लिली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहता है। साथ ही वो अपने घर पहुंचकर घर का पिछला दरवाजा भी तोड़ देता है ताकि वो जिमी को भेजकर इस दरवाजे को ठीक करा सके और इस बहाने जिमी और लिली की मुलाकात हो। इसके बाद चार्ली लिली के साथ इंटीमेट होता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिन के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है। अगले दिन जब लिली घर में नहीं होती है तब बायरॉन अपनी टीम को लेकर आता है और घर में कैमरा लगा देता है और जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही लिली उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर वो अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड बताता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिमी चार्ली के घर दरवाजे को ठीक करने के लिए आता है और बातचीत के दौरान लिली से कहता है कि उसने उसे मॉडलिंग कैंपिंग में देखा था। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो चार्ली से इसी कैंपिंग में मिली थी। इस पर वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि पहले चार्ली उसके साथ कैंपिंग में जाया करता था लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। जिमी जब देखता है कि उसका प्लान काम नहीं कर रहा है तो वो लिली को अट्रैक्ट करने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर लिली उसे गन दिखाते हुए यहाँ से जाने को कहती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त टेड को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर टेड उससे कहता है कि वो लिली से थोड़ा दूर रहे और उसके करीब जाने की जल्दबाजी ना करे। अगले दिन चार्ली की सेक्रेटरी डॉट के पास आती है और उससे कहती है कि पूरे ऑफिस में अफवाह फैली हुई है कि चार्ली ने अपनी वाइफ लिली को सिड्यूस करने के लिए जिमी को पैसे दिए हैं। ये सुनकर डॉट गुस्से में उसे चुप करा देता है और ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहता है। वहीं लिली जब मार्केट में होती है तब जिमी चुपके से उसकी कार की बैटरी को खत्म कर देता है और जब लिली अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो इधर उधर मदद के लिए देखने लगती है। तब उसे जिमी दिखाई देता है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कार को ठीक करने के लिए कहती है, जिसके बाद जिमी उससे कल के लिए सॉरी बोलता है और फ्रेंड्स बनने के लिए कहता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर हम बायरन के एक आदमी को जिमी की कार में चुपचाप बग लगाते हुए देखते हैं। खैर, अब रात में जिमी और लिली दोनों एक बार में मिलते हैं, जहां लिली देर से आने के लिए जिमी को सॉरी बोलती है और बातों ही बातों में उसे बताती है कि वो कार उसे चार्ली ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। ये सुनकर जिमी उससे कहता है कि मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कार खरीद सकूं। तब लिली उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है।
इसके बाद ये दोनों एक कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं जहां लिली चार्ली की सेक्रेटरी को देख लेती है और सोचती है कि अगर इसने हमें साथ में देख लिया तो ये चार्ली को सब बता देगी। इसलिए वो जिमी को दूसरे बार में ले जाती है जहां दोनों खूब डांस करते हैं। हालांकि इन दोनों को ही पता नहीं होता कि बायरन भी इसी बार में मौजूद है जो इन पर नजर रखे हुए है। डांस करते करते लिली को अचानक गिल्ट फील होता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जिमी घर आता है तो वो टेड को जख्मी हालत में देखता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब वो उसे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पॉली को मार दिया क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी। ये सुनकर जिमी एकदम शॉक्ड रह जाता है। अपने पॉली की डेड बॉडी को नदी में फेंकने में टेड की मदद करता है। अगले दिन सेक्रेटरी लिली को बताती है कि चार्ली ने उसे बहकाने के लिए जिमी को काम पर रखा था। ये सुनकर लिली को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो जिमी को एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहती है कि उसके घर की खिड़की टूटी हुई है, इसलिए वो आकर उसे ठीक करते। मैसेज मिलते ही जिमी भी लिली के घर पहुंच जाता है जहां वो उससे कल अचानक क्लब से जाने के लिए सॉरी बोलती है और आगे उससे कहती कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर जिमी का हाथ फिसल जाता है और उसकी उंगली में चोट लग जाती है। तब लिली उसकी उंगली पर बैंडेज करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर बायरन घर में लगे कैमरे की मदद से जिमी और लिली को किस करते हुए देख लेता है। वहीं अगले दिन जिमी को एक गवर्नमेंट फर्म से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जहां उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। जिमी जल्दी से तैयार होकर इंटरव्यू देने पहुंच जाता है जहां एक अफसर उसके बायोडेटा की तारीफ करता है और उसे इंटर्नशिप की पेशकश करता है। जिमी भी इसके लिए राजी हो जाता है, पर जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है वैसे ही दो इन्वेस्टिगेटर उसके पास आते हैं और उससे पॉली की मौत के बारे में सवाल करने लगते हैं। इधर बायरन चार्ली को जिमी और लिली की वीडियो दिखा देता है, जिसके बाद चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और तब डॉट उसे जिमी को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों जिमी के पास पहुंच जाते हैं जहां जिमी चार्ली से कहता है कि मैं आपके प्लान को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि उसे ये नहीं पता होता कि चार्ली ने वीडियो में सब देख लिया है। इसलिए गुस्से में चार्ली उसे बहुत मारता है और फिर अपने घर आकर लिली से पूछता है कि आखिर उसकी गैर मौजूदगी में उसने क्या क्या किया। इस पर वो उसे कहती है कि घर की कुछ चीजों को ठीक करने के लिए मैंने जिमी को बुलाया था। इधर चार्ली डॉट को जिमी के घर भेज देता है जो झूठ बोलने के लिए उसे बहुत मारता है और जिमी से कहता है कि चार्ली ने लिली को मारने का ऑर्डर दिया है और अगर जिमी ने ऐसा नहीं किया तब वो उसके पिता को मार देगा। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मर्डर एक कब्रिस्तान में होगा जिसे एक डकैती के रूप में दिखाया जाएगा। इसके बाद जिमी टेड से मिलता है जो उसे शहर छोड़ने के लिए कहता है, पर जिमी को अब लिली से प्यार हो गया था, इसलिए वो यहीं रुकने का फैसला करता है। वो लिली को चार्ली के बारे में सब बता देता है। तब लिली उसे अपने पैर पर बने एक टैटू को दिखाकर बहकाने की कोशिश करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लिली जिमी से चार्ली को मारने के लिए कहती है। अगले दिन चार्ली और लिली एक इवेंट में जाते हैं जहां पीछे से बायरन के आदमी रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए घर में घुस जाते हैं। वहीं कब्रिस्तान में एक आदमी आकर अचानक चार्ली को मार देता है, जिसके बाद लिली भी उस आदमी को शूट करके मार डालती है। जिमी को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो कब्रिस्तान जाकर उस शूटर को देखता है जो कि उसका दोस्त टेड था, यानी टेड ने ही चार्ली को मारने का काम किया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इधर चार्ली हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहाँ कुछ इन्वेस्टिगेटर आकर लिली से पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम लिली का है। पर तभी लिली का लॉयर उसका साथ देता है और उसे अपने घर ले आता है। इधर क्लब में जिमी बायरन से मिलता है जो उसे चार्ली का रिकॉर्डिंग टैप दिखाता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि लिली का अगला शिकार अब वो हो सकता है। इसके बाद जिमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी टैप के जरिए उसे पता चलता है कि चार्ली को मरवाने का प्लान लिली का ही था और अब वो जिमी को भी मारना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों एक बार में मिलते हैं जहाँ जिमी लिली से कहता है कि उसने चार्ली से सच सिर्फ इसलिए छुपाया था क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लगा था। लिली जिमी को टैप के बदले कई मिलियन डॉलर्स देने का वादा करती है। तब जिमी उससे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और बाद में मिलने के लिए कहता है। इसी बीच डॉट जिमी के घर में घुसकर उसी टैप को ढूंढने की कोशिश करता है, यानी डॉट भी लिली के साथ मिला हुआ था। इसके बाद अगले दिन जिमी जब लिली को मिलने के लिए अपने एक पुराने घर में बुलाती है तब वो उसे पैसों का लालच देने लगती है और जिमी के सामने एक्सेप्ट करती है कि उसने चार्ली और जिमी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था क्योंकि वो चार्ली के पैसों से प्यार करती है और उसी ने टेड को लालच देकर चार्ली को मरवाना चाहा था। हालांकि लिली को पता नहीं होता कि जिमी उसकी ये सभी बातें रिकॉर्ड कर रहा है और इन दोनों की बातें बायरन भी सुन रहा है। इसके बाद वो जिमी को भी मारने की कोशिश करती है। तब बायरन के आदमी आकर उस पर शूट करने लगते हैं, जिनसे बचते बचते लिली जंगल में भाग जाती है, लेकिन बायरन उसे पकड़ लेता है और खुलासा करता है कि जिमी ने पहले ही उन्हें लिली के आने का बता दिया था और ये पूरा प्लान उसी का था। ये सुनकर लिली एकदम शॉक्ड रह जाती है और जिमी से आखिरी बार मिलते हुए कहती है कि उसने सच में उसे मात दे दी और फिर बायरन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।